मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर की होने वाली बहू किसी और लड़के से प्यार करेगी, प्यार करेगी। गौरी, गौरी, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? खैर, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे बीच में गौरी। इसलिए अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। आखिर चुप रहने की एक हद होती है। चलो भारत वापस। कोई शादी नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी। चल। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, संभालिए उम्र भर का दिया है। रुद्र, ये क्या हालत बना रखी है? इतनी शराब क्यों पी रखी है तूने? आप तो गौरी की शादी में गए थे ना, कहीं आपने वहां कुछ किया तो नहीं? मैं क्या करूंगा? तो लेकिन गौरी की शादी हो गई धमाके के साथ। उसको उसका प्यार मिल गया। मतलब ये कि मैंने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उसने मेरी शादी नहीं होने दी, मैंने उसकी शादी नहीं होने दी। तूने? और उसके बाद तो रुद्र, तू पहले अंदर चल मेरे साथ। चल जूनियर, चल। संभल कर। अरे अगर और किसी के साथ ऐसा हुआ होता ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वही डूब मरते चुल्लू भर पानी में। मैं उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूं जो किसी और की गलती की वजह से अपनी जान दे देती है। आज की लड़की हूं मैं। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना और आगे बढ़ना सिखाया है। आज भी अपने ऊपर आई इस मुश्किल का मैं डटकर सामना करूंगी और आगे बढ़ूंगी। उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हम भी देखेंगे कैसे बदलेगी अपनी भाग का लेखा। लेकिन कन्हैया लाल जी, हाँ? करने क्या वाली है ये गौरी? हाँ, चलिए चल के देखते हैं। आओ देखते हैं। चलिए, आओ तो चलिए। आओ भैया। गौरी, तुमने तो प्यार किया नहीं होगा, तुम क्या समझोगी? प्यार किया तुमने कभी?
मुझे प्यार नाम की किसी भी चीज में विश्वास नहीं है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। प्यार कोई चीज नहीं है। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है। बॉस, प्यार करने की वजह नहीं ढूंढनी होती, प्यार खुद अपनी वजह ढूंढ लेता है। गौरी, देखो गौरी, आज तेरे दिल ने भी मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करती है। इतनी सी बात कहने में तूने कितनी देर लगा दी। रुक जा गौरी, रुक जा गौरी। मैंने तेरी मांग में सिंदूर भर के तुझसे शादी वादी नहीं की। अरे मैं तो तुझे अपनाऊंगा भी नहीं। करना चाहती थी ना मेरे साथ, मेरी संगिनी बनना चाहती थी। अब देख, जिंदगी भर अकेले इसी मोहल्ले में, इसी घर में बिना पति के करती रहेगी, करती रहेगी। जवान लड़का है, कहीं दिल फिसल गया तो बेकार में नौकरानी को घर की बहू रानी बनाना पड़ेगा। ये सच है कि गौरी देवर जी से सच्चा प्यार करती है, क्योंकि वही है कलयुग की गौरी, जो कलयुग के रुद्र के गुस्से को शांत करके उन्हें जिंदगी भर खुश रख सकती है। गौरी देवर जी से सच्चा प्यार करती है। कहीं दिल फिसल गया तो बेकार में नौकरानी को घर की बहू रानी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही है कलयुग की गौरी, जो कलयुग के रुद्र के गुस्से को शांत करके उन्हें जिंदगी भर खुश रख सकती है। देखा माँ जी, आखिर बनावटी रुतबे के आगे सच्चे प्यार की जीत हुई। इसीलिए प्यार को इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। तू चुप कर। इस बारे में
इस बारे में मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। सुबह होने तक इस बात को किसी भी तरह दबा के रखनी होगी, जब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ इसका। आप कुछ भी कर लीजिए माँ जी, अब कोई रास्ता काम नहीं आएगा। आ गए सब फिर से तमाशा देखने के लिए। आप सबके सब कान खोलकर सुन लीजिए। ना तो मैं उस लाल रंग को सिंदूर मानती हूँ जिसे रुद्र ने मुझसे बिना पूछे मेरी मांग में भर दिया, और ना ही उस तमाशे को शादी। अरे जिस इंसान को इस बात की खबर तक नहीं है कि उसने गुस्से में आकर मेरे साथ क्या किया है, उसे भला मैं अपने पति क्यों मान लूं और कैसे मान लूं? हाँ, कैसे? अरे होता कौन है वो मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाला? हाँ, लेकिन आप सब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके पागलपन के आगे मैं अपने घुटने नहीं टेकने वाली। ना तो मैं आत्महत्या करूंगी और ना ये घर छोड़कर यहां से कहीं दूर जाऊंगी। मैं और मेरा परिवार यही इस मोहल्ले में, इसी घर में आप लोगों के सामने रहेंगे। और मेरी दुकान भी फिर से शुरू होगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? जब एक लड़की के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है ना, तब उस लड़की ने तलवार उठाने में देर नहीं की है। तो बताइए ना, किसको मेरे इस फैसले से प्रॉब्लम है? तुम क्यों खड़े हो गए? बोलना भूल गए? अरे बताइए ना, आप मैडम, आप बोलो ना, बताइए ना। अरे क्या हो गया, इतनी डर क्यों गई? बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है? और आप क्यों नहीं बोलती? बताइए ना, राय दीजिए ना मुझे अपनी, ऐसे करके क्यों खड़ी है? बोलिए ना मैडम, प्लीज बोलिए। आप महान लोग, आपको क्या होता? बुत बने क्यों खड़े हुए? बोलना भूल चुके हैं आज आप? अरे क्यों नजर हटा रहे हैं मुझसे? बात कीजिए ना मुझसे। और आप बहुत महान इंसान हैं, आपकी तो पूजा करनी चाहिए। क्या करते हैं आप? कान लगा के खड़े रहते हैं मेरे घर के बाहर। आज क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए ना। अरे बोलते क्यों नहीं? चलिए लाला जी, बेटा, सिंदूर अगर सिर्फ लाल रंग होता तो आज भी हमारे देश में एक लड़की के लिए शादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। दुनिया कितनी भी बदल जाए गौरी, पर इस सच्चाई को हम नहीं बदल सकते। गौरी, गौरी, बोल खड़ी, तूने अपने माथे पर लगे सिंदूर को लाल रंग कहकर पानी से मिटा दिया, अब इसका क्या करेगी? जो निशान तुझे किस्मत ने दिया है वो जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। बोल। मुझे बस इतना कहना है नानी, हम कितने भी गहरे हों, मैं कभी कमजोर नहीं होंगी। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। हाँ?
शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। जो फैसला किस्मत ने मेरी और सुनहरी की जिंदगी के लिए लिया था, ऐसा फैसला तकदीर मेरी गौरी की जिंदगी के लिए नहीं ले सकती। नहीं सुनहरी जी, अगर देवर जी ने ऐसा किया है तो उन्हें गौरी को अपनाना ही पड़ेगा। अरे सिंदूर कोई रंग थोड़ी ना है जो होली के दिन खेल खेल में लगा दिया और अगले ही दिन उतार दिया। उन्होंने गौरी के साथ शादी चाहे गुस्से में की हो या नशे में, शादी तो की है ना। और इसीलिए अब उन्हें गौरी को अपनाना ही पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि रुद्र मानेगा। उसका गुस्सा जानती हूँ मैं। जितना अपने घर पर रहा है उतना ही समय हमारे घर पर भी बिताया है उसने। सुनहरी जी, शादी एक इंसान की जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता होता है और इस रिश्ते को वो नकार नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए, मैं हर हाल में गौरी का साथ दूंगी। मानती हूं गौरी के साथ गलत जरूर हुआ है, लेकिन उसके मन में देवर जी के लिए जो प्यार है वो बहुत जल्द उसे गुस्से पर हावी हो जाएगा, देखिएगा। और फिर सब कुछ ठीक कर देगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, विश्वास रखिए। ऐसा कुछ नहीं होगा काल की देवी। मैं तुझसे भीख नहीं मांग रही राजरानी, अपनी नातिन का हक मांगने आई हूँ। तुझे मेरी गौरी को अपने घर की बहू स्वीकार करना ही होगा। तेरे पास और कोई चारा ही नहीं। अगर रुद्र ने ऐसा किया है तो गौरी को इस घर में बहू बनाकर लाना ही उचित होगा। ससुर जी, आप इनकी औकात को नहीं जानते, इसलिए इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा है। इनकी नीयत तो हमेशा से ही खोटी रही है। मैं दिखाती हूँ इस काल की देवी को। तू क्या समझती है, तू मेरे घर के सामने खड़े होकर तमाशा करेगी तो मैं तेरी बात मान लूंगी? हरगिज नहीं। और ऐसे तुच्छे तरीके से मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, और वो भी कि गौरी जैसी लड़की के साथ। जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी ना, सारी दुनिया को पता चलेगा। जा जा जाके कहीं और तमाशा कर। तू यही चाहती है ना कि मैं तमाशा करूं? तो ठीक है, एक बार और सोच ले राजानी। तुझे मेरी गौरी को इज्जत से अपने घर की बहू बनाना होगा, वरना मैं यही सबके सामने आत्मदाह कर लूंगी।
रजनी, क्या है तेरा फैसला? तू गौरी को इस घर की इज्जत बनाकर लाएगी या मैं यहीं अपने आप को आग लगा लूं? बोल, बोल क्या चाहती है तू?